तो अभी सुबह सुबह आए हम खेतों में और खेतों से हम बीन्स तोड़े हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो अच्छा लगता है, मतलब सब्ज़ी ताज़ी ताज़ी तोड़ के बनाओ। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं मिर्चें तोड़ने आ गई और काफ़ी हरियाली है अभी इस टाइम पे। बरसात के दिन में ऐसे ही होता है, सारे पेड़ पौधे हरे हरे रहते हैं। तो अभी बहुत सारा मिर्चा फड़ा है इसमें, तो इसमें से हम सब्ज़ी के लिए तोड़ेंगे। और इतने सारे मैं बीन्स तोड़ के लाई हूँ, सारा इतना अच्छा अच्छा था, मतलब एकदम कोमल कोमल था। और उसके बाद मैं बनाने लगी पराठा पनीर का, और साथ में मैं बीन्स का सब्ज़ी बनाई थी। तो ब्रेकफास्ट में मैंने यही बनाया, पराठा और सब्ज़ी, और साथ में थोड़ा सा दही। काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छा लगता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आज का अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी टेस्टी लगा था आज का ब्रेकफास्ट, और एकदम गरम गरम था ना, तो खाने में अच्छा लगा था। इसके बाद हम अपना आज का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम अपना न्यूज़ करेंगे, और न्यूज़ में सबसे पहले मैं द हिंदू का करूँगी। और उसमें सर 3 ऐसे का क्वेश्चन दिए हैं। हर सैटरडे को सर 3 क्वेश्चंस देते हैं ऐसे की लिखने के लिए, तो वो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और मेरा ये कंप्लीट हो गया है। न्यूज़ का मेरा कंप्लीट हो गया आज। और इसके बाद हम अपना NCERT स्टार्ट करेंगे और साथ में ऑप्शनल का करेंगे। तो अभी में मेरा यही सब चल रहा है और पूरे दिन में मैं इसको कंप्लीट करूँगी। और अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो शाम तक मैं करते जाऊँगी। अभी मेरे को थोड़ा भी ब्रेक नहीं लेना है, कंटिन्यू, मतलब थोड़ा बहुत उसी में 5-10 मिनट के लिए मैं ब्रेक लूँगी तो लूँगी। और इसको करने के बाद मैं ना ऐसे का जो पेपर हुआ था एग्ज़ाम, उसका मैं एनालिसिस देखने लगी थी माधुकर सर से। और इसके बाद GS1 GS2 उसका भी देखूँगी। तो सबसे पहले मैं ऐसे का देखने लगी कैसा क्वेश्चंस आया है, कैसा नहीं। सर क्वेश्चंस भी दिए थे आज न्यूज़ में, और साथ में ये वाला आया था कल एग्ज़ाम हुआ इसका, तो सर इसका एनालिसिस कराए हैं। तो वही देख रहे थे कि हाँ, देखने के बाद लगता है यहाँ कैसा एग्ज़ाम कैसा नहीं। वैसे बाहर से तो सारे क्वेश्चन ईजी ही लगते हैं, बट जो एग्ज़ाम देता है एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर की वजह से सारे क्वेश्चन अगर ईजी भी हो तो बहुत टफ लगता है। तो ये तो होता ही है, अंदर रूम में जाओ एग्ज़ाम दो तब पता चलता है। बाहर से तो सारे क्वेश्चन ईजी ही लगते हैं। तो फिलहाल सर इसको एनालिसिस करा रहे थे, सारी चीज़ें डिटेल्स में बता रहे थे। और क्वेश्चंस ऐसे अच्छे थे, लिखने वाले क्वेश्चंस थे। और बट वही है कि बाहर से सबको अच्छा लगता है और उस जितना हम टाइम चाहे मिल सकता है, बट एग्ज़ाम सेंटर में लिमिटेड टाइम रहता है, लिमिटेड मतलब सारी चीज़ें रहती है। तो उसमें सभी सोचना लिखना जल्दी जल्दी बहुत टफेस्ट हो जाता है, तो अंदर का माहौल अलग ही होता है। बाकी क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा था। और GS1 GS2 ये सारे भी अच्छे ही थे, ऐसे नहीं बोल सकते कि ज़्यादा टफेस्ट था या ज़्यादा इजी था, ऐसा भी नहीं बोल सकते, सही था। और मैंने सारा एनालिसिस देख लिया है, तो अभी मैं ये ऐसे का देख रही थी। और इसके बाद हम अपना दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और ये होता है कि हाँ, देखते रहो, PYQs देखना बहुत ईजी, मतलब होता है कि हाँ पढ़ रहे हैं तो पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन सच में आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब आइडियाज़ मिल जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस देखते रहना चाहिए। तो एग्ज़ाम जो होता है मैं उसका पेपर देखते जाती हूँ, BPSC का हो, UPPSCS का या UPSC का हो। अगर क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम होता है तो मैं उसी टाइम एनालिसिस में देख लेती हूँ। और इससे हो जाता है कि हाँ, मैं जो पढ़ रही हूँ उसके हिसाब से सब सही चल रहा है। तो उसको करने के बाद मैं अपना NCERT का स्टार्ट कर दी थी सेशन। और इसमें मैं कर रही हूँ मंजू मैम से, क्योंकि मैं जो कल 7th क्लास का 6th क्लास का मैं जो सर से करी थी, मैं उस सर का नाम भी नहीं जानती, मैं फर्स्ट टाइम उनसे पढ़ी थी। बट उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा था पढ़ने में, मतलब सबका अपना अपना होता है। मैं उनसे पढ़ी थी बट मेरे को समझ में नहीं आया था, उतना अच्छा से नहीं आया था। तो फिर मैं वही क्लास मंजू मैम से निकाली थी कि इनका समझाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब होता है कि जिसको जिसका आदत हो जाए। मैं इनसे बहुत पहले से पढ़ी थी, मतलब सबसे पहले मैं NCERT माधुकर सर से कंप्लीट करी थी, सेकेंड टाइम मैं इनसे ही कंप्लीट करी थी। तो दोनों सर का समझाने का, मतलब सर मैम दोनों का समझाने का बहुत अच्छा मतलब था। तो फिर मैं इन्हीं मैम का निकाली थी, ये बहुत अच्छे से मैम लिख लिख के समझा देती है। तो वो मैं कल ही पढ़ी थी बट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था पढ़ने, तो फिर से मैं वही क्लास निकाली मैम से पढ़ने के लिए। और साथ में मैं थोड़ा बहुत नोट आउट कर रही थी और देखे जा रही थी, स्पीड करके ही देख रही थी, क्योंकि इनसे मैं पढ़ी भी थी पहले और फिर से पढ़ रही थी। तो ये बहुत अच्छे से समझाती है ना, तो मैं सोची कि हाँ एक बार और अच्छे से, जब कंप्लीट कर रहे हैं तो अच्छे से ही करें। वो पढ़ने के बाद भी मेरे को नहीं लगा था कि मेरे को कुछ समझ में आया था, तो इसलिए मैं इनसे पढ़ने लगी। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं, अगर दूसरा अभी टाइम मिला तो करूँगी, क्योंकि ये क्लास भी 3.5 घंटे का है, 4 घंटे का है, तो टाइम तो लगेगा भी।
और अभी मैं कंटिन्यू न्यूज़ करी हूँ। न्यूज़ करने के बाद मैं अपना एनालिसिस देखी थी ऐसे का, और देन मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं रेस्ट नहीं ली हूँ थोड़ा भी, तो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं देखती हूँ अगर अंदर से जान बची तो मैं दूसरा सब्जेक्ट करूँगी, वरना थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि ये अभी मैं डेली वे पे दिन में भी मैं नहीं ले रही हूँ रेस्ट। हाँ, हो जाता है कभी कल खुद से ही हो जाता है, मैं पढ़ते पढ़ते रहती हूँ, लुढ़क जाती हूँ, मतलब सो जाती हूँ, नींद आ जाता है, तब हो जाता है। वैसे तो मैं पढ़ती हूँ चेयर पे, और कभी काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाता है तो मैं बेड पे जाके पढ़ने लगती हूँ, तब मेरे को नींद आ जाती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि टेबल पे ही पढूँ, बेड पे जाते जाते नींद आ जाती है। तो अभी मैं ये वाला क्लास कर रही थी सारे NCERT, और अभी मैं अपने सारे NCERT बुक दिखाऊँगी हिस्ट्री का, क्योंकि मैं अभी हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये रहे 6 का अतीत से वर्तमान, और ये पार्ट 1 है, 7 में पार्ट 2 है। तो ये सारे मेरे NCERT है। अभी मेरे को यही कंप्लीट करना था, मैं कंप्लीट करी हूँ। और इसके बाद अभी मैं अपना सारा बुक दिखाती हूँ 6 से 12 तक NCERT हिस्ट्री का। मैं जैसे जैसे कंप्लीट कर रही हूँ तो वो बुक दिखाते जा रही हूँ। इसके पहले मैं ज्योग्राफी करी थी, तो वो भी मेरे 6 से 12 तक थे, उसमें 1-2 मिसिंग हो गया है मेरा। आई डोंट नो, मैं किसी को दे दी हूँ कि क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। बट जो नहीं है वो तो मैं क्लास से ही कंप्लीट कर लेती हूँ। अब बाकी सारे मैं खरीदी थी, पता नहीं 1-2 इधर उधर हो गया है कैसे। तो ये रहे सारे बुक्स 7th के। ये हो गया 6 का अतीत से वर्तमान पार्ट 1, और ये अतीत से वर्तमान पार्ट 2 हो गया 7 क्लास का भाग 2 हो गया। देन ये 8 क्लास का हो गया पार्ट 3 अतीत से वर्तमान, और ये 9th का हो गया इतिहास की दुनिया। इसमें वर्ल्ड का रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री रहता है। 9th और 10th में वर्ल्ड रहता है। देन ये वाला बुक है 12th का, इसमें 3 पार्ट दिया है, भाग 1 भाग 2 भाग 3 करके 3 बुक है इसमें 12th क्लास में। तो यही NCERT है मेरे पास, और मैं इसी से कंप्लीट करी हूँ पिछले बार भी, और मतलब जितनी बार भी मैं कंप्लीट करती हूँ इसी से करी हूँ, और आगे भी इसी से करूँगी जब भी मेरे को करना होगा। तो यही मैं अभी पढ़ा, तो सारे बुक का डिटेल बता रही थी, तो मैं उन्हीं को देख के अपना सारा बुक लेकर बैठ गई थी, मिला रही थी कि मेरा सही है कि नहीं है। ऐसा हो गया ना कि किसी के पास ओल्ड है, किसी के पास न्यू है। तो मैं भी सारा बुक 3 साल पहले ली हूँ, तो सारा मेरा ओल्ड ही है, मैं न्यू बुक नहीं ली हूँ। मेरे को जो मिला वही ली हूँ। तो मेरे को यहाँ पे शॉप में मेरे को सारा ओल्ड ही मिला था, तो वही ली हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको कंप्लीट कर ली हूँ, और अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, इसके बाद दूसरा ऑप्शनल मैं स्टार्ट करूँगी। और अभी टेस्ट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह का ही ब्रेकफास्ट करी हूँ, उसके बाद मैं कुछ खाई पिए नहीं। तो अभी मेरा समोसा आया था, तो मैं तो समोसा और चटनी लेके ऊपर आ गई थी, और साथ में मैं स्टोरी देखने लगी। इसको देखने के बाद दिमाग फ्रेश हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे, टेक केयर। कोई भी डाउट रहे NCERT से या किसी चीज़ से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।